धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोगों को पता है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। उनमें से एक राज्य है असम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताया जाता है 2016 में ये सरकार यहां पर भाजपा की इसलिए बन पाई क्योंकि 1946 से आरएसएस यहां पर लगातार अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। 70 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिर आरएसएस कामयाब हुआ और 2016 में यहां भाजपा की सरकार बन गई। 2021 में अभी तक के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि यहां पे भाजपा की सरकार रिपीट कर रही है, यानी कि वापसी यहां पर भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन ऐसे ओपिनियन पोल के बीच एक बड़ी खबर आई है जी। भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। जो उसके एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल थी पार्टी, बड़ी पार्टी जो लगातार 2006 से 12 सीटों पर कामयाब होती आ रही है। 2016 में भी उसने 12 सीटें बोडोलैंड इलाके की जीती थी। वो पार्टी भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में यानी कि ग्रैंड अलायंस में शामिल हो गई है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर मुझे लगता है इससे पहले एक जानकारी नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना यही है कि पत्रकारिता का सिद्धांत है सबसे ज्यादा जानकारी देना, अपना नैरेटिव, अपनी धारणा बताना लोगों को नहीं है। लेकिन आजकल भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटों का दंगाई पत्रकार जानकारियां तो देते हैं नहीं, अपने गीत गाने सारे दिन बैंड बाजे की तरह बजाते रहते हैं भोंपू वाले स्टाइल में। तो नोट करने लायक जो बात है वो ये कि यहाँ टोटल 124 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 3 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। पहले चरण में 27 मार्च को मतदान होगा, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा। जिस दिन अप्रैल फूल हम लोग मनाते हैं, तो अप्रैल फूल मत सोचिएगा अगर असम से खबर आए कि वहाँ चुनाव हो रहा है। तीसरे चरण का मतदान यहाँ पे 6 अप्रैल को होगा। नतीजे वही जैसे तमाम 5 राज्यों के आने हैं, उसके बाद ही आएंगे 2 मई को, यानी कि जब पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव निपट जाएगा तब नतीजे एक ही बार आएंगे। यानी कि यहाँ की जो मशीन 6 अप्रैल को बंद हो जाएगी और 27 मार्च से बंद होनी शुरू होंगी, वो खुलेंगी जाकर 2 मई को, यानी कि लगभग 1 महीने तक की मशीनें बंद रखी रहेंगी। अपने यहाँ की मशीनों की टंडवाल करने की जिम्मेदारी, यानी कि देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, प्रत्याशियों की, उनकी पार्टियों की होगी। और उस दौरान आप समझ सकते हैं 1 महीने का लंबा वक्त है, किस तरीके की तस्वीरें उभरेंगी, किस तरीके की तमाम चीज़ें सामने आएंगी, ये एक अलग मुद्दा है। पर फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं पहले हिस्से की। तो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को झटका देकर ग्रैंड अलायंस में शामिल हो गई है बीपीएफ। बीपीएफ यानी कि बोडोलैंड्स पीपल फ्रंट जो पार्टी थी, अभी तक 2016 से भाजपा के साथ थी। 2006 से लगातार ये 12 सीटों पर बोडोलैंड इलाके की जीतती आ रही है। 2016 में भी इसने 12 सीटें जीती थी। इसके 3 मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सरकार में हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने वहां से नाता तोड़ दिया और इन्होंने दामन थाम लिया कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन का। बीपीएफ के जो चीफ हैं, जिनका नाम हमारे पास है हग्रामा मोहिलारी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि असम में शांति, एकता और विकास के लिए, ध्यान से सुनिएगा, असम में शांति यानी कि भाजपा के साथ रहने से शांति नहीं हो रही है, एकता को भी खतरा हो रहा है और विकास का तो है ही है मुद्दा। असम में शांति, एकता और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। अब हमारा भाजपा से किसी तरह का कोई दोस्ताना रिश्ता नहीं रहा है, ये इन्होंने ट्वीट किया है। इस फैसले को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि बोडोलैंड इलाके की मजबूत पार्टी है, 12 सीटों पे हमेशा कामयाब होती आई है, हमारे साथ आ जाएगी तो हमें फायदा होगा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ, वो जान लेते हैं कि बीपीएफ के साथ आने से कांग्रेस कैसे मजबूत होगी और उसका गठबंधन कैसे मजबूत होगा। बता दें आपको, कांग्रेस ने असम में चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाया है। 2016 में तो बनाया नहीं था, जब बदरुद्दीन अजमल साहब कह रहे थे बना लो गठबंधन, नहीं बनाया, तब कांग्रेस को लग रहा था हम तो अपने अकेले दम पे भाजपा को हरा लेंगे। लेकिन भाजपा का इन्हें पता नहीं था, वहाँ आरएसएस लगा पड़ा था। 1946 और 70 वर्ष में जाके वो कामयाब हुआ, उसकी तमाम वो नफरत वाली राजनीति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। जैसे देखिए, देश की सत्ता पे ये लोग कब जाके फुल फ्लैश कामयाब हुए, जब इन्हें 90 बरस के आसपास हो गए। 2025 में 100 साल होने ना, 2014 में जब इन्हें 90 बरस के करीब हो गए, तब जाके फुल फ्लैश तरीके से देश पर काबिज हो पाए। और तब के बाद से देश की क्या स्थिति है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। शुरू में कांग्रेस ने गठबंधन बनाया बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलके, अभी फिलहाल चुनाव लड़ने के लिए उसको ग्रैंड अलायंस नाम दिया गया।
उसके बाद उसमें और भी कई छोटी मोटी पार्टियां शामिल हुई, लेकिन जब लेफ्ट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी इसमें आ गई तो चर्चा जोरों पर होने लगी कि कांग्रेस का ये महागठबंधन बड़ा गुल खिला सकता है असम में। हालांकि जितने भी तमाम ओपिनियन पोल आए हैं वो तमाम दिखा रहे हैं कि बीजेपी वापसी कर रही है और कांग्रेस जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कांग्रेस का महागठबंधन उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब लेफ्ट के बाद जब बीपीएफ साथ आ गई है तो कांग्रेस की यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की ग्रैंड अलायंस की मजबूती बढ़ गई है। ये अब जो है बड़ी चीज उभर रही है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ और जान लेते हैं बीजेपी का क्या रुख है। अब यहाँ ये कह रही है बीजेपी के बीपीएफ के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम तो पहले ही उससे अपना नाता तोड़ चुके हैं और पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसी में हमने उससे अपना साइड करना शुरू कर दिया था कि हम उसके साथ नहीं बने रह सकते। उसके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले साल बोडोलैंड टेरिटोरियल जो है काउंसिल के चुनाव हुए थे, जिनको बीटीसी का चुनाव कहते हैं। वहाँ पे उस चुनाव में जो है बीटीसी चुनाव के दौरान बीपीएफ के साथ मिलकर बीजेपी नहीं लड़ी थी और उसने किसी और के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसी के बाद से इन दोनों के रिश्ते खटास में चल रहे थे, यानी कि खटाई में इनके रिश्ते पड़े हुए थे और अब ये पूरी तरीके से टूट गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो वित्त मंत्री भी हैं और जो वहाँ पे फ्रंट बना हुआ है उसके समन्वयक भी हैं, और बताया जा रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल को साइड करके आने वाले टाइम में वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। किसी ज़माने में ये कांग्रेस में हुआ करते थे, अपने आप को बड़ा सेकुलर दिखाते थे, लेकिन आज बीजेपी में आने के बाद ये कहते हैं इनसे बड़ा कम्युनल कोई नहीं है, मदरसा बंद कर दो, ये बंद कर दो, बदरुद्दीन अजमल को आतंकवादी बता दो, उनके जो ट्रस्ट है उसको आतंकवादियों से पैसे लेने वाला बता दो। तमाम तरीके की नफरत वाली बातें हैं, क्योंकि इनके पास होता तो कुछ है नहीं, इन्हें पता है कि नफरत फैलाएंगे और अपनी तमाम चीज़ों को बचा लेंगे। तो बीजेपी ने किसका दामन थाम लिया था वो भी जान लीजिए। यूनाइटेड पीपल पार्टी फॉर लिबरल इसके साथ जो है बीटीसी का चुनाव लड़ा था, वहीं से बीपीएफ से उसके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। तो लग ये रहा है बीजेपी को जो यूनाइटेड पीपल जो है फ्रंट बना है, पार्टी लिबरल बनी है, वो जो है नई पार्टी है और लोगों का झुकाव बोडोलैंड इलाके में उसके साथ ज़्यादा होगा, बीपीएफ के साथ कम होगा, क्योंकि बीपीएफ 2006 से लगातार जीतती आ रही है। लोग नई पार्टी को ज़्यादा अहमियत देंगे। ये तमाम चीज़ें इस तरीके से निकल के आ रही हैं और बीजेपी का यही कहना है कि बीपीएफ के जाने से और कांग्रेस के साथ जुड़ जाने से हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर देखना दिलचस्प होगा, मामला करीब ही है। 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच किस तरीके से परिस्थितियाँ बदलती हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।